या बीजेपी पे होती ना तो हम कौन दवाए बीजेपी में होती नहीं दवाए अरीफ देवांगे जोर लावांगे। हाँ रात दो बगर आली ये और एक भी नहीं आई तो आदमी आएगी तो रखनी पड़ेगी। कम आमदादा का काम करे, बढ़िया राधा है, इनमें सारा बढ़िया राधा है। जो पार्टी ने टिकट काटी है उस तो लोगों ने इसमें वो राधा अलाउत की तरफ बहुत ही सहानुभूति हुई है। राधा बनेगी, राधा जीतेगी और गणे मताद जीतेगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इसका मान सम्मान। इस बारी तारी बहू का सम्मान करना तो या संभाल लिया ने या दर्दी मन। आपके हिसाब से कौन मतलब बढ़िया कैंडिडेट है? बढ़िया राधा है, इनमें सारा बढ़िया राधा है। क्यों? ये जनानी है, लेडीज है, जनानी ने गाइड करा है और एक सीधी जो है ना जनानी से मिला है, रोक टोक नहीं है कोई भी और काम करवाए इसने। ये छोटे कार लागे और ये फैमिली आइडिया के काम नहीं होते, ये दलाल अपना अंडाई ना दे बीरबानिया नून, लेकिन इसने गामाम दादा का काम करे। हाँ आप बताओ जी, आप कौन सा काम बताओ? भाई इनकी सुन ली, मेरी सुन ले। राधा बनेगी, राधा जीतेगी और गणे मताद जीतेगी। चलो ये तो निर्दलीय है, लेकिन वैसे आप हरियाणा की बात करते हैं। निर्दलीय या बीजेपी पे होती ना तो हम कौन दवाए अच्छा, बीजेपी में होती नहीं दवाए अरीफ देवांगे जोर लावांगे। निर्दलीय अभी तो उसका असर है कि भाई आप इसी न दोगे। निर्दलीय होगी इसलिए या बीजेपी में होती तो हम इन्हें दवाए। अच्छा, वैसे समर्थक किसके हो आप? समर्थक है, हाँ। समर्थक तो हम तो भाई पहले दागी हार दे राधा पे क्यों शिफ्ट हो गए? शिफ्ट हो के हमारा काम की है, लेडीज है, पहली बार उठी है, लुगाई भी बननी जरूरी है। कदी भाई ये 50% बताओ बीजेपी वाले लुगाई लावांगे हैं? ये 16 लड्डू और खड़े हो रहे हैं, एक लुगाई है या यो 5-4 बार बनाएगी भी देख लिया, सारे काम कर लिए। 2 बार बाली बना लिया, 4-5 बार यो बना लिया। यो हल्का में कदी और भी को बदलाव होना चाहिए बिल्कुल। और रखेंगे राधा राधा। ना न्यू नहीं हम बीजेपी का तो वोट नहीं दे। अच्छा, समर्थक किसके थे? बीजेपी के थे आप? हम कांग्रेस के थे फिर। अच्छा, कांग्रेस हम उम्मीदवार बाकी भी नहीं है, हम तो है मतलब राधा के नहीं, राधा समर्थक क्यों हो भाई? ना न्याय हुआ न्यू। हाँ इसका क्या न्याय हुआ है? हाँ न्यू। हाँ और गांव का मतलब नहीं है। फिर आप कांग्रेसी भी हो? भी को कांग्रेसी हूँ मैं। हाँ थे जब बीजेपी के लिए तो कौन थे अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ ध्यान तो कहा अन्याय उसका उसमें ना तो मन तो बयान भी थारे वाला कांग्रेस का दे रहे क्या पहले। हाँ बाकी फिर जो न्यू आ गया तो न्यू टाला है। राधा चाहिए आप? हाँ राधा 2 बगर आली ये और एक भी नहीं आई तो आदमी आएगी तो रखनी पड़ेगी। वो तो काम की होगी ना भी आई, ये आए नहीं। कौन सा कैंडिडेट ठीक रहेगा यहाँ पर? कैंडिडेट कुल मिलाकर राधा अलावत का पूरा हल्का में देख रहे हैं तो इनका वजूद बढ़ता रहा है। और जो कंपटीशन देख रहे थे पहले कि दांगी जी भी थे और आपके कुंडू जी और राधा अलावत अब इन पे बढ़त बना रही है। और इसका मुख्य कारण ये है कि जो हल्के के बड़े बड़े गांव वहाँ सभी गांव से कैंडिडेट हैं, वो गांव अपने कैंडिडेट के साथ बंधे हुए हैं और राधा अलावत के साथ खरकड़ा और बड़म्बा दोनों गांव ने उनका समर्थन किया तो इससे इनमें वजन बन रहा है। देख भाई, इसको जो पार्टी ने टिकट काटी है उस तो लोगों ने इसमें वो राधा अलाउत की तरफ बहुत ही सहानुभूति हुई है। और आज का माहौल, रात से पहले के जितने भी प्रोग्राम हुए हैं उन प्रोग्रामों में आप जाकर देखो, और हमने भी देखा है, बहुत सी जगह पे घूम गए तो उस तो माहौल बनतान लग रहा है। निर्दलीय चुनाव है इसके पास ऑप्शन है कि भाई आप किसी भी पार्टी के साथ जाओ। अब भाई इसमें एक टीस है काम करने की। इस औरत में हमने यह चीज देखी है। 15-20 साल हो गए, इसका घरवाला भी शमशेर खरकड़ा रहा था अलावत, दोनों भाई हल्का में पड़े हैं, उस दिन के काम करने लग रहे हैं, ऑफिस खोल रहे हैं। हम आज जिस गाँव में आ रहे हैं, यो मदीना गाँव है, इसका भी एक कैंडिडेट है। इस आदमी का ये काम है भाई रोहतक जाओगा, मैम जाएगा, जहाँ भी इसका ऑफिस होगा यो खोलेगा सिर्फ अपना ऑफिस है इलेक्शन टाइम पे। और भाई शमशेर का रहा था ऑफिस 24 घंटे 7 दिन है और बस सारा जिंदगी में खुले रहा है, इसके द्वार खुले हैं, कोडे पर भी जाओ। रही बात भाई इस कैंडिडेट में, हमने सबसे बढ़िया खास बात यह देखी है, 2009 में आए थे भाई ये चुनाव लड़न खातर, हारे जीते या एक हल्के की किस्मत है, इनकी किस्मत है, लेकिन इन्हें सबसे बढ़िया काम कराया भाई। इस हल्के की गोज पाटन तो बचा दी इन्हें, इनका ना गोज पाटन ने नो बचा दी, चाहे दांगी हो, चाहे बाली हो, चाहे खुंडू हो, चाहे और दूसरे एमएलए जितने भी आए सब ने चंदे लिए। किसी ने लाख, किसी में 50,000, किसी भाई 21 लेवन तो 51 दे, किसी में 51 लेवन तो 1 लाख दे। इन भैया नान दिए 2009 में ये माला बंद करवा दी भाई। और किसी का फायदा होया हो चाहे ना होया हो, आम जनता की गोज कटन इन बचा दी। इन्हें सिर्फ फूला की माला खा लिया, किसी की मावा की बर्फी नहीं खाई भाई।
लोगों का जाकर सूखा दूध गाएगा, अपना पानी का गिलास पिया, उसका वोट मांगी है। इन लोगों की खोना सिखाया है, खाना नहीं सिखाया भाई हमने। इनमें ये अच्छा ही लगा काम करने की, इनमें टीस है, तो इस शब्द हल्कत है। हम तो यह प्रार्थना करा भाई इन भैया ने भी एक बार मौका देगा। देखो राधा अलाउत बड़ी अच्छी औरत है, काम करेगी भैया, बहुत बढ़िया बात। भूपेंद्र हुड्डा आए थे, हाँ जी, कि मुकाबला जो है भाजपा और कांग्रेस में है सीधा। देखो ठीक है, और जो दूसरे हैं बाकी वो सारे वोट काटू हैं। देखो जी, हम बात मानेंगे आपकी, भूपेंद्र हुड्डा जी एक बड़े लीडर है। मैं देखो उनका तो हमारा क्या मुकाबला है। यह बात है स्थानीय नेता की, हमारा स्थानीय नेता की है के नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा तो अपना जो कंपटीटर मानेंगे वो भाजपा ने, और हुड्डा ने मानेंगे, लेकिन यहाँ भाजपा का कोई नामो निशान नहीं है, क्योंकि हमारी टिकट कटने के बाद अब जिसने भाजपा ने जो टिकट दी है, दीपक हुड्डा जो प्रत्याशी बनाया है, उसका तो हल्का में गांव भी नहीं है, उसके पीछे आगे कोई नहीं है। मैक्सिमम उसके हर एक गांव में आप 20-20 वोट ला लोगे तो वो वही 400-500 वोटा तो ऊपर नहीं जाएगा, वो कुछ नहीं है। तो उसके साथ हमारा क्या कंपटीशन है भाई? ऑल ओवर हरियाणा होगा हुड्डा साहब की बात में, भाजपा का हुड्डा का कंपटीशन, लेकिन मैं हुड्डा का और भाजपा का कोई कंपटीशन नहीं। तो बताओ कि मदीना है, मदीना गांव का अपना कैंडिडेट खड़ा है। देखो भाई, उसका कारण ये है भाई, हाँ हम एक बात ने देखे हैं कि भाई जब ये मदीना गांव से शुरुआती दौर में राजनीति में उतरे हैं आनंद सिंह दांगी, ये आए थे चौधरी देवीलाल के खिलाफ। उस टाइम पर बहुत पुराने समय की बात करूंगा, हमने बुढ़िया तो सुनी हुई बात ये पुराने टाइम में आए थे यहाँ पे। तो उस टाइम पर चौधरी देवीलाल इन कहा करते हल्कन है आगे, हाँ भाई मेरा छोर है ना चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने तुम एमएलए बना दो। यो एमएलए बना दिया तो थारे दी बढ़िया बनोया सीएम दे दिया है। 1990 में भाई दांगी साहब का कहानी लाख के लोगों ने अपना बनोया सीएम खो दिया। मारा हल्का गया, यो बड़ा दुर्भाग्य था। आग भाई सीएम हरा दिया और एक यो भाई बना दिया। एमएलए की हैसियत कुछ नहीं है, बस सीएम फिर भी राजा यो है। और भाई 2009 में यो भाई हरा के ने शमशेर करकड़ा हरा के भी हमने वही मौका खोया था, और आज भी हम इसने हरावाएंगे तो वही मौका खोवाएंगे। इनमें काम करने की टीस है। 20 साल 30 साल तो कर गया दांगी राज, और भाई उसका छोरा आ रहा है। जब वो पुत्र मोह में था भाई, वो भी पुत्र मोह में है। जैसे दांगी राजा सारा काम न करनी होंदे, इस गांव का कैंडिडेट बलराम काम न करनी होंदा, तो आप भाई गली गलिया में घूम कर देखो, जो की तो तस की मस है, नो की नो जितनी समस्याएं हैं। जब 30 साल तो उन भाई सलका कि मैं सुधार नहीं हुआ तो ईब क्या करेंगे? मदीना की समस्या तो ये गलियां की, पानी की निकासी नहीं है कि मैं और नहीं भाई, बेरोजगारी है, लोगों ने परेशान कर रहे हैं। फिर ये जो कैंडिडेट हैं मदीना के, जो पहले भी रहे हैं, इनका नौकरी देने का एक बड़ा अच्छा तरीका था। हम उसने अच्छा ही कहेंगे भाई, इन्हें तो बढ़िया लग गया वो, लेकिन इनका क्या तरीका था? इन्हें गामा गेला मेरे के दौड़ पोस खागड़ पाड़ लिए, 5-7 7 8-8 10-10 उनका कहने दे नौकरी देवे, उनका कहने दे लावे। जो बालक ओपन की सनद ले रहा है ना, जिसने डा नहीं आंदा, उसने तो भाई नौकरी ला रहे हैं पहले आता भी। और जब हमारे के छोरे LLB खरी अंडे पढ़ाई लिखाई गए ठीक ढंग था, जो बालक से वो अंडे बगाड़ा में गोबर काट दिया आज तक भी, तो इन बेरोजगारी दूर नहीं करी, कोई मामला नहीं है इनका। ये माड़े आदमी है। 1% मान लेते निर्दलीय जीत जाती हैं। हाँ जी, आपको क्या लगता है सरकार से फिर अपने काम यहाँ पर करवा पाएंगे वो? भाई बिल्कुल। देखो आज तक का तो जो इनका एक इरादा है ना काम करने का, ये काम आगे करेंगे कि ना करेंगे वह तो इनकी मंशा है। लेकिन ये जब 2009 तक यहाँ तक टिके हुए हैं, हमने इनके काम करने के तौर तरीके देखे, इनका लोगों को हैंडल करने का, डील करने का तरीका देखा है। उस हिसाब से हमने लगाया कि भाई राधा अलाउत शमशेर करकड़ा जी सलका के काम करवाओगे, बढ़ चढ़ के करवाओगे। मुकाबला किससे मानते हैं, दांगी से कुंडू से? देखो भाई आज का जो माहौल है, कई दिन पहले की तो अलग चीज थी, आज का जो माहौल है उसमें तो हमने माना भाई राधा अलाउत का आगे या उसके शामी कोई कैंडिडेट नहीं है भाई, उसके बराबर में कोई नहीं है। आप चाल के देखो माहौल ने, देखो भाई राधा अलाउत एक तरफिया सारा डाल कैची चाल लगे भाई।